बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। द हॉन्टेड रोड ट्रू हॉरर स्टोरी इन हिंदी। यह हॉरर स्टोरी थोड़ी डरावनी है और अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो मुझे उम्मीद है आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आएगी। यह इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था जब मैं एक बार अपने फ्रेंड के शादी से रात को करीबन 1 बजे अपने घर वापस जा रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहां तक देखूं मुझे बस एक सन्नाटा नजर आ रहा था। मैं अपने कार में बैठकर उस सुनसान रोड पर अकेले जा रहा था। उस रोड पर काफ़ी कम घर थे, बाकी पूरी ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी। मैंने एक शॉर्टकट लिया था और उस रोड से अनजान था। जैसे जैसे मैं उस रोड से जा रहा था मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था कि काश मैं सीधे रास्ते चला जाता, पर अब मैं काफ़ी आगे आ चुका था और अब वापस नहीं जा सकता था। मैं अकेला ही उस रोड पर ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर चलते ही मैंने देखा एक पुराने खंडहर में कुछ लाइट्स जल रही है। मैंने 15 मिनट तक उस रोड पर एक भी घर नहीं देखा था। इससे पहले जितने भी घर मैंने यहाँ देखे वह सब घर आधा बना हुआ था या फिर खंडहर था। मेरी आंखें उस घर की लाइट्स पर जैसे अटक सी गई थी। तभी अचानक कोई मेरे गाड़ी के सामने आ गया। मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल करते हुए जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी एक जगह पर रोक दी। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था और वह रोते हुए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत अपने कार से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस औरत की ओर जाने लगा। मैं थोड़ा डरा भी था पर मुझे उसकी हालत पर दया भी आ रही थी। मैंने उसे शांत होकर उसके साथ यह सब किसने किया, उसकी यह हालत कैसे हुई, बताने के लिए कहा। कुछ कहने की जगह उस औरत ने रोड के किनारे बने घर की ओर इशारा किया और उसी घर की ओर भागने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे उस घर की ओर जाने लगा। वह औरत उस घर के अंदर जाते ही अंधेरे में गायब हो गई। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी समय से बंद पड़ा था। बस एक लाइट ही उस घर की खिड़की से बाहर आ रही थी। मैं डर से कांप रहा था पर फिर भी उस घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई जोरों से चिल्ला रहा हो, वहीं रुक जाओ, अंदर मत जाना, वहीं रुक जाओ और पीछे आ जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं वह आवाज़ सुनकर और डर गया और उस घर के दरवाजे पर ही रुक गया। मैं पीछे पलटा और देखा एक बूढ़ा आदमी रोड पर खड़ा मुझे आवाज़ लगा रहा था। मैं तुरंत अपनी कार के पास भागने लगा पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक लिया और मुझसे कहा कि कभी भूलकर भी उस घर के अंदर मत जाना। डरते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी और उसका जवाब सुन मेरी रूह कांप गई। उसने बताया कि 2 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। एक रात पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे और वह लड़की उस घर में अकेली थी। पेरेंट्स सुबह तक वापस आने वाले थे पर उस रात कुछ बहुत बुरा इंसिडेंट उस घर में हुआ। जब अगले दिन पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई है, जो कि पूरी तरह खून से लथपथ थी। माँ अपनी बेटी की यह हालत देख न सकी और उसे वहीं हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह न होने के चलते उसने भी उसी घर में सुसाइड कर खुद की जान दे दी। पूरी फैमिली इसी घर में खत्म हो गई। इन हादसों के बाद से यह घर बंद पड़ा है, पर कुछ दिनों बाद ही उस घर में 2 आदमियों की डेड बॉडीज मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि वह वही दोनों आदमी थे जिन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था, जो इस घर पर रहती थी। उसी ने उन्हें इस घर में मार डाला। तब से काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं इस रोड और इस घर पर होने लगे। शायद वह लड़की अब किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों, आपको द हॉन्टेड रोड ट्रू हॉरर स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।